नमस्कार दोस्तों, शारदा पीठ एक ऐतिहासिक मंदिर है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। हिंदू रिलीजन के अंदर उसका एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस बताया गया है। साथ में आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये पीठ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं ये पीठ है कि वो जगह है जहां पर इंटरनेशनल लेवल से लोग जो है पढ़ने आया करते थे एक समय पे। ये शारदा पीठ धीरे धीरे करके डिमोलिश हो चुका है, नष्ट हो चुका है जब से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर गया है, क्योंकि लगभग 70-75 सालों से वहां पर पूजा ठीक से नहीं हुई है। जिसके बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इस तरफ यानी कि भारत के अंदर जो कश्मीरी पंडित हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया है ठीक उसी तरीके से कॉरिडोर क्रिएट किया जाए ताकि हम लोग शारदा मंदिर के अंदर, शारदा पीठ के अंदर जाके पूजा कर सके। रिसेंटली इसी शारदा पीठ के सिविलाइजेशन को रिवाइव करने के लिए एक शारदा मंदिर बनाया गया है। यह शारदा मंदिर याद रखना इधर है, यह तितवाल के अंदर है जो कि कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में है। यहां पर यह मंदिर को इनॉग्रेट किया गया था भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। और जब इस मंदिर को इनॉग्रेट किया गया तो ठीक इसी समय पर यह कहा गया कि कॉरिडोर बनाया जाएगा शारदा पीठ के लिए। और शारदा पीठ आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है और लगभग 16 मील की दूरी पे है। तो मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा कि ये शारदा पीठ क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कॉरिडोर को बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों यहां पर कनेक्टिविटी करना जरूरी है। इन सारी चीजों के ऊपर मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ मेसा10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों रोज सुबह 8 बजे की क्लास में पाथफाइंडर चैनल के ऊपर लाइव ली जाती है। आप यहाँ पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। अगर आप लोग को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना भी बहुत अच्छा समय, क्योंकि 40% तक का डिस्काउंट मिल रहा है आपको विद द कोड SRC10 और केवल 2000 रुपए महीने के अंदर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो इंडिया के टॉप एजुकेटर से, एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जहां से टॉपर निकले। तो बहुत अच्छा मौका है, जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि शारदा पीठ है क्या। तो शारदा पीठ आपको यहां पर देखने को मिलेगा नीलम वैली के किनारे। ठीक है, इस नीलम वैली के किनारे ये माउंट हरमुख के ऊपर है। नीलम नदी को किशन गंगा भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इसे नीलम नदी कहा जाता है, भारत के अंदर इसे किशन गंगा कहा जाता है। ये लगभग 16 माइल की दूरी पे है, नॉर्थ वेस्ट पे है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। ये मंदिर जो है वो ऐतिहासिक मंदिर है, लगभग 2400-2500 साल पुराना इसे माना जाता है। पहले ये शारदा मंदिर कुछ इस तरीके से दिखा करता था। आज ये शारदा मंदिर कुछ इस तरीके का हो चुका है, पूरी तरीके से डिमोलिश हो चुका है। इस शारदा मंदिर को कुछ लोग कहते हैं कि कुषाणों के द्वारा बनाया गया था पहली शताब्दी के अंदर। इस शारदा मंदिर के आसपास बुद्धिस्ट चीजें भी काफी पाई जाती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि बुद्धिज्म द्वारा बनाया गया था, बाकी उसके प्रॉपर प्रूफ मिलते नहीं है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये राजा ललितादित्य द्वारा बनाया गया था। ये शारदा मंदिर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदुओं के लिए मंदिर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उन चुनिंदा मंदिरों में से एक है जो शक्तिपीठ कहलाते हैं, महाशक्तिपीठ कहलाते हैं। हिंदुओं की कहानियों के अनुसार माने तो माता सती की मृत्यु के बाद में उनके शरीर के अलग अलग खंड भारत के अलग अलग भाग में गिरे थे, वहां महाशक्तिपीठ बने थे। तो माना जाता है कि माता सती का एक हाथ यहां गिरा था और ये 18 महाशक्तिपीठों में से एक है। इस कारण से ये मंदिर शक्तिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्तिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंदिर और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये शक्तिज्म का पहला मंदिर माना जाता है। मतलब ये वो मंदिर है जहां पर पहली बार देवी की पूजा की गई थी। इतना ही नहीं दोस्तों, ये मंदिर शारदा मंदिर है, यानी कि मां सरस्वती यानी कि ज्ञान की देवी का मंदिर है। ये मंदिर के अंदर 3 अलग अलग गॉडेसेस जो हैं वो पाई जाती हैं, जो तीनों माता सरस्वती के ही रूप माने जाते हैं। पहली है शारदा, शारदा इज अ गॉडेस ऑफ लर्निंग। सेकंड मां सरस्वती, दैट इज अ गॉडेस ऑफ नॉलेज। एंड थर्ड वाग देवी, दैट इज अ गॉडेस ऑफ स्पीच। इसलिए ये शारदा मंदिर जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और शारदा मंदिर को अगर आप देखोगे तो ये आपको अनंतनाग के अंदर जो मंदिर है वो दिखाई दे रहा है, मार्तंड टेम्पल। ये मार्तंड टेम्पल के आर्किटेक्चर से काफी ज्यादा सिमिलर है। इस कारण से रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंदिर जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं भारतीय इतिहास और भारतीय सिविलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मंदिर है। इस मंदिर को, इस पीठ को, शारदा पीठ को एक अलग सिविलाइजेशन के रूप में कंसिडर किया जाता है क्योंकि यहां पर देश विदेश से अलग अलग लोग जो है वो एक समय पे शिक्षा ग्रहण करने आते थे। 6ठी से 12वीं शताब्दी के बीच में कई सारे लोग जो है वो यहाँ पर पढ़ाई करने आते थे, न केवल भारत से बल्कि चाइना से, लाओस से, कंबोडिया से, अलग अलग जगह से बुद्धिस्ट लोग भी यहां पर पढ़ाई करने, शिक्षा लेने आते थे। ये वो
पीठ है जहां पर कल्हान, आदिशंकरा और वेरोसन जैसे लोगों को होस्ट किया गया है। ये वो पीठ है जहां पर पनीनी और हेमचंद्र जैसे लोगों ने अपनी संस्कृत का ज्ञान यहां की लाइब्रेरी के अंदर लिखा हुआ है। इसलिए ये टेम्पल जो है, ये पीठ जो है, वो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, भारतीय इतिहास को, भारतीय सिविलाइजेशन को जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट जो है वो एक समय पे हुआ करती थी। लोग जो है वो बंगाल से यहां जम्मू कश्मीर के अंदर इस पीठ के अंदर दर्शन करने आया करते थे। इवन अल बिरूनी अपनी किताब के अंदर जब कश्मीर का वर्णन करते हैं तब नहीं, बल्कि भारत के सबसे बेहतरीन मंदिरों का वर्णन करते तो उस समय पर थानेश्वर टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, मुल्तान सन टेम्पल के साथ में शारदा पीठ का भी वर्णन किया जाता है। वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल के अंदर ये नाम लिखते हैं। इतना ही नहीं, जोनराज शारदा मंदिर के अंदर एक मुस्लिम सुल्तान, कश्मीरी मुस्लिम सुल्तान जैन उल अबिदीन की कहानी के बारे में लिखते हैं, जहां पर मां शारदा इनको सपने में दर्शन देती है। इवन अबुल फैजल इबन मुबारक जो अकबर के कोर्ट के अंदर 16वीं शताब्दी के अंदर आए थे, ये भी अपनी किताब के अंदर लिखते हैं अ स्टोन टेम्पल रिगार्डेड विद अ ग्रेट वेनरेशन के रूप में। ये जो टेम्पल है ये पिलग्रिमेज को लगातार अट्रैक्ट एक समय पे करता रहा था। उसके बाद भारत का पार्टीशन हुआ। भारत के पार्टीशन के बाद में ये मंदिर जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर चला गया, जिसके बाद में इस टेम्पल की हालत जो है वो इस तरीके की हो गई। पहले ये टेम्पल कुछ इस तरीके से दिखा करता था। तो ये टेम्पल जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे रिवाइव करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए यहाँ पर कॉरिडोर जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ये टेम्पल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप समझना कि यहाँ पर इतिहास के अंदर काफी सारे डेवलपमेंट हुए हैं, कई सारे इतिहासकार यहाँ पहुंचे हैं, कई सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। टूरिज्म के लिए एक इंपॉर्टेंट स्थल रहा है, लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट स्थल रहा है, यहाँ पर लाइब्रेरीज रही हैं, कई सारे जगहों से लोग जो है वो आए हैं, जिसके कारण से ये एक अलग सिविलाइजेशन के रूप में देखा जाता है। पर भारत के पार्टीशन के बाद में जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद में ये मंदिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रह गया। वहीं भारत के अंदर जिस समय पे आर्ट एंड कल्चर के ऊपर डेवलपमेंट हो रहे थे, जब हम लोग एक्सकेवेशन वगैरह कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ पर कोई एक्सकेवेशन नहीं कर पाए, जिसके कारण से अगर इतिहास के कोई नए आयाम हमको ढूंढना है तो आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक्सकेवेशन करना जरूरी है। पर वो इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। तो अभी रिसेंटली भारत के गृह मंत्री द्वारा कहा गया है कि इस चीज के ऊपर जोर दिया जाएगा और जिस तरीके से करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया है, ठीक उसी तरीके से शारदा पीठ के लिए भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर एक कॉरिडोर क्रिएट किया जाएगा। अब आप रिसेंटली देखोगे तो भारत और पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो काफी स्ट्रेन में चल रहे हैं। 2019 के बाद से हम लोगों ने व्यापार को काफी हद तक कम कर दिया, बिल्कुल बंद ही कर दिया एक तरीके से, जिसके बाद में अगर शारदा कॉरिडोर बनाने की कोशिश की जाती है तो उस दौरान में पाकिस्तान और भारत के रिलेशन के अंदर भी कुछ शुरुआत होगी, ऐसा कई सारे एक्सपर्ट मानते हैं। यहां पर बात आती है कि ये करतारपुर कॉरिडोर क्या है। तो जो करतारपुर कॉरिडोर है ये 2019 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में बनाया गया था, जो कि डेरा बाबा नानक जो भारत के अंदर है, रावी नदी के इस किनारे है, उसे करतारपुर जो कि पाकिस्तान के अंदर है उसे जोड़ता है, जिसके ऊपर बिना वीजा के व्यक्ति जो है वो दर्शन करने जा सकता है इस कॉरिडोर के जरिए। ठीक उसी तरीके से बिना वीजा के दर्शन करने लोग शारदा पीठ जा सकेंगे। उसके लिए ये कॉरिडोर जो है वो बनाने की बात रिसेंटली भारत के गृह मंत्री द्वारा की गई है। तो दोस्तों आज के लिए तय रखते हैं। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो एसआरसी कमेंट करो। याद ये भी रखना कि करतारपुर कॉरिडोर को कोविड-19 के समय पे बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए तय रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। साथ में आप लोगों को बेहतरीन डिस्काउंट जो है वो अभी दिए जा रहे हैं, जहां पर 40% तक का डिस्काउंट जो है वो आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर दिया जा रहा है। 2000 रुपए महीने के अंदर आप लोग सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हो। 2000 रुपए महीने के अंदर आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, जहां पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे, जहां पे आपको किताबें दी जाएंगी, आपको कोई अलग से किताबें खरीदने की जरूरत नहीं, जहां पे आपको टेस्ट सीरीज दी जाएंगी, जहां पर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट जो है वो गाइड करेंगे। साथ में अगर आप लोग SRC10 कोड का प्रयोग करते हो तो आपको मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।